मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 32 में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर 30 और लेक्चर 31 में हमने कंप्यूटर साइंस में कैसे एमएस एक्सेल में कैसे कैलकुलेशंस करना है इसके बारे में देखा था, जिसमें हमने 3-4 जो है अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस करनी सीखी थी। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें है जो है व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड हाउ यू कैन यूज़ इट। कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ फीचर्स जब हमने एमएस एक्सेल के पढ़े थे कि एक्सेल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कंडीशंस के बेस पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है ये कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है और आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज यूज टू फॉर्मेट द सेलेक्टेड डाटा ऑन द डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है डाटा को फॉर्मेट करती है पर डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से। इट इज़ अवेलेबल इन होम टैब। ये ऑप्शन जो है हमारे को होम टैब में जो है अवेलेबल होती है। तो इससे पहले कि हम स्टेप की तरफ बढ़े, एक बार चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। ये मान लीजिए एक्सेल की एक वर्कशीट है जिसके अंदर हमने कुछ मार्क्स डाल रखे हैं स्टूडेंट के, और इसके अंदर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपको फॉर्मेट करना सिखाता हूँ। जैसे जिस डाटा को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, मान लो वो न्यूमेरिक डाटा है, सपोज उसको फॉर्मेट करना है, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। ये मार्क्स हैं स्टूडेंट के अलग अलग, जिसमें 50, 40, 70, 80, 90 तक मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। इसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ कंडीशंस के हिसाब से। तो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, तो होम टैब में कहाँ है, ये रही, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग आप देख रहे हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है। सबसे पहले जैसे हाईलाइट सेल रूल्स, कि रूल के अकॉर्डिंग जैसे फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ पर रूल भी अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट अगर आपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, डेट कंटेन्स, डेट अगर डेट को करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज को करना है, तो इसमें आप इस हिसाब से कंडीशन ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ग्रेटर देन करा और ग्रेटर देन मैंने जैसे ये 71.5 बाई डिफॉल्ट आया, मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया। 90 लिखते ही आप देखिए यहाँ पर आपके दो सेल जो है इस कलर की हो गई, जो यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया हुआ है। आप यहाँ से कस्टम फॉर्मेट भी चूज कर सकते हो, नहीं तो जो कलर यहाँ पे दिया हुआ है आप उनके हिसाब से भी फॉर्मेट कर सकते हो। कस्टम फॉर्मेट में आप अपना फॉर्मेट जो है खुद चूज कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर, फॉर्मेट, बॉर्डर वगैरह, कलर वगैरह जो आपको ये अलाउ करेगा वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो करके ओके कर सकते हैं। बाकी अगर आपने यहाँ ये इसको चूज करना है तो ये देखिए हो गया। अब जैसे मैंने और फॉर्मेट करना है, मैंने दोबारा से इसे सिलेक्ट करा, मैंने कहाँ गया, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, मैंने कहा कि हाईलाइट रूल करना है बिटवीन, जैसे मैं चाहता हूं 80 से 90 के बीच में, तो यहां पे मैंने लिख दिया 80 और नेक्स्ट में लिख दिया 90। अब आपको कलर कौन सा चाहिए, एक कलर तो मैं पहले ले चुका था, ये डार्क, मेरे को येलो फिल कलर चाहिए, तो मैंने इस कलर को चूज कर दिया, ये देखिए। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग जो है वो हो सकती है। ओके करते जाइए, आपका डाटा आपकी वैल्यूज के हिसाब से फॉर्मेट होता जाएगा। ऐसे ही यहां पर है ये कंडीशन इक्वल टू, लेस देन, ये टॉप बॉटम परसेंट है। जैसे आप पहले अगर आपने ये हटाने हैं रूल, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट करके आप हटाना चाहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, तो आप क्लियर रूल्स कर दीजिए, क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स या एंटायर शीट, जैसे आप चाहिए ये रूल क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको आगे सिखाता हूं। जैसे आपको टॉप 10 आइटम्स को क्या करना है, आपने देखना है टॉप 10 वैल्यूज कौन सी हैं, तो यहां पर करके ये आप करिए। देखिए आपने टॉप 10 वैल्यूज जो है इसके अंदर इसने फॉर्मेट करना दिखा दिया। ऐसे टॉप 10% भी हो सकता है, टॉप 10%, पूरे का टॉप 10% जो वैल्यूज होंगी, ये जितनी वैल्यूज है उसका टॉप 10% जो है, जो हमारे को 6 वैल्यूज दिख रही हैं यहाँ पर, ये जो है आपका फॉर्मेट हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अबव, बिलो, एवरेज, डाटा बार्स है इसमें। डाटा बार्स का मतलब ये देखिए अलग अलग तरह की हर एक इसमें वैल्यूज के हिसाब से बार फॉर्मूले हो रहे हैं। जैसे आप देखिए ये सामने आ रहा है 90 में कलर ज़्यादा फिल है, 78, 87 में, तो जिस हिसाब से वैल्यू है ये फॉर्मेटिंग उसी हिसाब से हो रही है। डाटा बार्स का मतलब जो वैल्यूज होगी उसके हिसाब से ये सेल के अंदर फिल करेगा। कलर स्केल्स में देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी ये वैल्यू के हिसाब से फिल कर रहा है कि कोई वैल्यू ऐसी है जो कम वैल्यू है उनको डार्क ग्रीन कलर में, जो उससे ज़्यादा वैल्यू है वो उससे लेस डार्क ग्रीन में, फिर 67 देखिए बिल्कुल लाइट ग्रीन में है, फिर थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा फिर येलो में आ गया। तो इस तरह से जो है आपके कलर जो है वो वैल्यूज के हिसाब से चेंज हो रहे हैं कलर स्केल्स में। आइकन सेट्स में आप आइकन का बता सकते हैं कि जैसे ये देखिए ये एक रेंज है, ये 2 रेंज है, ये 3 रेंज है, ये 4 रेंज है। जैसे हम करते हैं ये है, इसके अंदर ये देखिए
आपका क्या हुआ, जो सबसे कम वैल्यूज है जैसे 45 वैल्यू, इसमें कोई रेंज नहीं आ रही। 56 वाली वैल्यूज में क्या आ रही है, 1 रेंज आ रही है। फिर उसके बाद जब हम 60 में चलते हैं तो 2 रेंजेस में आ गया। उसके बाद जब हम 60 से 70 में, उसके बाद 80s में चलते हैं, यहाँ पे 77 में, या जो इसने क्या करा है, टोटल वैल्यूज देखी हैं, उसके हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें फुल रेंज दिखा दी, जो मिनिमम वैल्यू है उसमें जो है लेस रेंज आपको दिखा दी। तो इस तरह से आप भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद ना आए तो कभी भी आप क्लियर रूल पे जाके रूल कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर न्यू रूल, अगर आपको ये रूल पसंद नहीं आया तो आप अपना रूल भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल है, वैसे 2 कलर 3 कलर स्केल, मान लो मैंने 3 कलर स्केल करा। अब आपकी लोवेस्ट वैल्यू नंबर, मान लो नंबर परसेंटेज फार्मूला जो भी है, हाईएस्ट वैल्यू और जैसे वो था, तो इस हिसाब से आपकी लोवेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू पर ये कलर चेंज होता जाएगा। इस तरह से आप अपना भी रूल चूज कर सकते हैं। आप अपनी लोवेस्ट वैल्यू मेंशन कर सकते हैं कि आपकी लोवेस्ट वैल्यू क्या है, आपका मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, ताकि उसके हिसाब से रूल करें। जैसे मान लो मैंने लोवेस्ट वैल्यू मान लिया, मैंने कर दिया यहाँ पे 40 के हिसाब से है मेरी, या 45 के हिसाब से है, तो आप 45 वैल्यू या आपने चूज कर लीजिए आपकी लोवेस्ट वैल्यू, उसके हिसाब से कलर। मिड वैल्यू जो आप लिखना चाहते हैं, आपकी मिड वैल्यू क्या हो, या आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैंने 77 76 अपनी मिड वैल्यू मान ली, ओके। और मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी है उसको चूज कर लीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है जैसे 98 है, मैंने इसको करके वो करा, इस हिसाब से आपका क्या होगा, यहाँ पे मिड वैल्यू ग्रेटर हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे आप मिड वैल्यू को आप या तो इसे अपने आप रहने दीजिए, या फिर ज़्यादा मान रहा है ये मिड वैल्यू को, आपकी 67 चूज कर लेते हैं, या फिर आप इसे अपने आप डिसाइड कर लेने दीजिए मिड वैल्यू को, तो आपकी ये मिड वैल्यू भी अपने आप से डिसाइड हो सकती है। अभी भी कह रहा है अ वैल्यू फॉर द मिड पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यू फॉर द मिनिमम। तो आपकी वैल्यू जो है यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर दीजिए, मिनिमम वैल्यू हमारी ये है, ओके ओके। ये देखिए इस हिसाब से आपकी ये मिड वैल्यू बन गई, ये मिनिमम वैल्यू बन गई। अगर सेल सेलेक्ट करें तो तीनों सेल के सेलेक्ट करिए और अपने हिसाब से आप वैल्यूज को वो कर सकते हैं। कभी भी आपको करना हो तो क्लियर फॉर्मेटिंग में जाकर, क्लियर रूल पे जाकर, क्लियर रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स, इस प्रकार से आप फॉर्मेटिंग जो है आपकी हो जाएगी। ये आपका क्या था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी। आइए बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ कि सेलेक्ट द डाटा दैट यू वांट टू फॉर्मेट। होम टैब पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चूज कीजिए, रूल सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा था रूल खुद भी दे सकते हैं, नहीं तो अलग अलग फॉर्मेट में रूल थे, ग्रेटर देन, लेस देन, बार्स के फॉर्म में, तो ये रूल्स आप सेलेक्ट कर दीजिए। फॉर्मेट जो आपको अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कर दीजिए और ओके बटन पर क्लिक करिए। अगला क्वेश्चन है हाउ टू प्रिंट द डाटा इन एमएस एक्सेल, कि आप एमएस एक्सेल में डाटा को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग ऑप्शन जैसे हम कह रहे हैं, दिस ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट द एक्टिव शीट। एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग की ऑप्शन अलग होती हैं और वर्ड के अंदर अलग होती हैं। यहाँ पर क्योंकि शीट है तो आप एक्टिव शीट को, सिलेक्टेड रेंज को, पूरी वर्कबुक को भी प्रिंट कर सकते हैं। नहीं तो एक प्रिंट एरिया भी आप सेटअप कर सकते हैं कि इफ द वर्कशीट हैज अ डिफाइंड प्रिंट एरिया, तब आप उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग की एक्सेल की ऑप्शन को देखने के लिए आइए चलते हैं एक बार। मान लो आपने डाटा को प्रिंट करना है तो ऑफिस बटन में ये ऑप्शन होती है, ऑप्शन बटन से प्रिंट पे जाइए। प्रिंट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपका अगर कोई प्रिंटर इंस्टॉल है तो प्रिंटर का नाम आएगा। यहाँ पर किसको प्रिंट करना है, ऑल का मतलब सबको, पेजेस का मतलब कि अगर मान लो आपकी शीट में 1 से 3 पेज तक आपको प्रिंट करना है तो 1 2 3 पेजेस आपको वहां पे दिखाएगा, तो जो पेजेस आपने प्रिंट करने हैं आप कर सकते हैं। अब ये तो था प्रिंट रेंज कि सारे पेज प्रिंट करने हैं या कुछ पेजेस प्रिंट करने हैं, बट ये पेजेस प्रिंट कहां हो रहे हैं, एक्टिव शीट में। मतलब जो मेरी एक्टिव शीट होगी ना, शीट 1, उसी के पेजेस को प्रिंट करेगा, ये सारे पेजेस को प्रिंट नहीं करेगा। अगर आपको यहाँ पर सारी वर्कबुक के पेजेस प्रिंट करने हैं तो सारी वर्कबुक में, अगर मान लो ये 1 2 3 करा तो ये एंटायर वर्कबुक में हर शीट के 1 से 3 पेज को प्रिंट कर देगा। अगर आपने सिर्फ सिलेक्शन करना है तो आप सिर्फ सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है इग्नोर प्रिंट एरिया। इग्नोर प्रिंट एरिया का मतलब अगर आपने कोई प्रिंट एरिया सेलेक्ट किया है, अगर उसको प्रिंट नहीं करना तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर करना है तो वो आपको पेज सेटअप में से जाना है। पेज सेटअप में ऑप्शन पे जाकर हम प्रिंट एरिया को चूज कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये नंबर ऑफ कॉपीज है। नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब कि आपको हर पेज की कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है, 1 2 3 4, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। कोलेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा होते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपको, जैसे कोलेट ऑप्शन अगर ऑन नहीं रहेगी तो पहले जो सारे सेट है वो 1 के निकालेगा, फिर 2 के, फिर 3 के। अगर ये ऑप्शन ऑन रहेगी तो
सेट वाइज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से निकालेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो पहले सारे 1 पेज, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, सेट वाइज नहीं बनता, ये 1 के पेजेस के सारे प्रिंट आउट निकालेगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑप्शन है एक्सेल में प्रिंट के लिए। एक प्रिंट रेंज को सिलेक्ट करते हैं, एक प्रिंट वट को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें सिलेक्शन, एक्टिव शीट, इंटायर बुक, वर्कबुक को आप चूज कर सकते हैं। बट अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक ऑप्शन और देखिए, पेज लेआउट में हमारे पास पेज सेटअप की ऑप्शन होती है। यहां पर देखिए आप, तो यहां से आप ओरिएंटेशन को चूज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अगर आपका मान लो आप प्रिंट कर रहे हो और आपने देखा कि प्रिंट में मेरा जो डाटा था पूरा प्रिंट नहीं हो रहा, तो आप इसको नॉर्मल वैल्यू पे एडजस्ट कर सकते हैं कि आप क्या करें, यहाँ 90% कर दें। 90% का मतलब क्या है कि आपका डाटा थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा, तो और उसको पेज पे फिट करने की कोशिश करेगा। अगर उससे नहीं हो रहा तो 80% से को यूज करके कि एक पेज में मैक्सिमम डाटा प्रिंट हो जाए। फिट टू 1 टू डैश पेज, मान लो एक पेज के ऊपर आप 2 पेज का डाटा प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ 1 से और यहाँ 2 कर दीजिए, तो आपका डाटा जो है ऐसे सेट हो जाएगा कि आपका एक पेज का डाटा और 2 पेज वाला डाटा एक पेज पे प्रिंट हो जाएगा। अब आप प्रिंट के लिए कौन सा पेज चूज करना चाहते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के पेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, A3, A4, A5 लेटर, बाय डिफॉल्ट लेटर पेज होता है। तो इस तरह से कौन से पेज पे आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पहला पेज आपका जो प्रिंट होगा वो दिया हुआ है। अब उसके बाद मार्जिन है, मार्जिन का मतलब ऊपर कितना स्पेस छोड़ना है, नीचे हेडर और फुटर की कितनी जगह छोड़नी है। पेज सेंटर आपको कहाँ प्रिंट करना है, पेज को आपको जैसे वर्टिकल में इतना ही पेज है आपका और मैं इसे ऐसे प्रिंट करूं, देखो तो आपका ऊपर भी इतनी जगह छोड़ेगा, नीचे भी। अगर हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना है तो बीच दोनों के बीच में आएगा। अगर मैं इसे हटा दूंगा तो आपका पेज ऊपर प्रिंट हो रहा है, ये आप प्रीव्यू में से देख सकते हैं। तो अगर आपको पेज को किसी भी प्रकार से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सेंटर में प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हेडर या फुटर देना है हर पेज के ऊपर, हर पेज के नीचे, तो कस्टम हेडर में जाके आप हेडर की सेटिंग कर सकते हैं, कस्टम फुटर में जाकर आप फुटर की सेटिंग कर सकते हैं। अब अगर आपके पेजेस ओड पे आप ओड पेजेस पे अलग हेडर देना चाहते हैं, इवन पेजेस पे अलग, तो यहाँ पे चूज करिए। अब आपके ओड पेजेस पे अलग हेडर आ जाएंगे और इवन पेजेस पे अलग हेडर फुटर आ सकते हैं। ऐसे ही फर्स्ट पेज पे अलग देना है, ये इस प्रकार की ऑप्शन है जिसे आप चूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है शीट। इस शीट में ये देखिए, ये प्रिंट एरिया। अगर मान लीजिए मैं पूरी शीट को भी प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं कुछ एरिया को या तो छोड़ना चाहता हूं प्रिंट वाले को या सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो प्रिंट एरिया को आप यहां पर क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपका प्रिंट एरिया सिलेक्ट हो गया। अब आप चाहे तो इस प्रिंट एरिया को छोड़ना चाहते हैं तो आप प्रिंट एरिया को छोड़ना सकते हैं, नहीं तो आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर इसे हटाना हो आप इसे यहां से डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अगर अपनी ग्रिड लाइंस को प्रिंट करना है प्रिंट में तो इसको सिलेक्ट कर लिए, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना है तो इसको सिलेक्ट करिए, ड्राफ्ट क्वालिटी का मतलब थोड़ा लोअर क्वालिटी में प्रिंट करना है तो इसको सिलेक्ट कर दीजिए, और रोज एंड कॉलम को के हेडिंग को प्रिंट करना है तो इसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये हमारी ऑप्शंस है जो आप यहां से चूज कर सकते हैं और प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं। तो प्रिंट करने के स्टेप जो है हमारे क्या हुए, क्या कैसे, क्या आपको ऑफिस बटन पे जाना है, ऑफिस बटन पे जाके आपको प्रिंट ऑप्शन पे जाना है। प्रिंट वट ऑप्शन में क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको कहा था ऑल पेजेस था या क्या था, उन सारी चीजों को आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट रेंज में, प्रिंट वट में 2 ऑप्शन है। प्रिंट वट में वर्कशीट सिलेक्शन वगैरह, प्रिंट रेंज में जो है ऑल पेजेस या जो पेजेस आप देना चाहते हैं वो है, और नंबर ऑफ कॉपीज है जो आपने सिलेक्ट करना है और ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना। इस तरह से आप नंबर ऑफ पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट द न्यू वर्कशीट। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमने पहले रो कॉलम को इंसर्ट करना सीखा था, इस तरह आप नई वर्कशीट को इंसर्ट करना, और अगला क्वेश्चन जो है मेरा नई किसी वर्कशीट को डिलीट करना, तो वो कैसे कर सकते हैं हम एक्सेल में। ये देखिए, ये सारी ऑप्शंस हमारे को होम टैब में मिलती है। चाहे आप कोई रो को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस में, कि अगर आपने रो इंसर्ट करनी है तो कौन से टैब में है, कॉलम इंसर्ट करना है कौन से टैब में ऑप्शन होती है, अगर रो को डिलीट करना है कौन से टैब में ऑप्शन होती है, रो को किसी भी चीज को आपने डिलीट करना है, इंसर्ट करना, चाहे वो रो हो, कॉलम हो, शीट हो, उसकी ऑप्शन आपको होम टैब में मिलेगी। जैसे इंसर्ट से ये रो, कॉलम और शीट, अगर आपने ये 3 शीट है, अगर आप मैंने आपको उस दिन बताया था इस बटन पर क्लिक करने पर भी आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इंसर्ट शीट, इंसर्ट होम टैब में जाइए, इंसर्ट ऑप्शन पे जाइए, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पर इंसर्ट शीट कर दीजिए, आपकी एक शीट आ गई है यहाँ पर। ऐसे ही डिलीट करनी है कोई शीट, डिलीट कर्सर रखिए, यहाँ पर रखिए कर्सर और डिलीट शीट कर दीजिए। इस तरह से रो और कॉलम भी इंसर्ट हो सकते हैं। मान लो 2 रो इंसर्ट करनी है इसके ऊपर, यहाँ पर रखिए, इंसर्ट से 2 रो इंसर्ट हो गई। ऐसे ही 2 रो डिलीट करनी है, सिलेक्ट करिए, यहाँ पर
रो क्योंकि सिलेक्ट है तो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, कॉलम सिलेक्ट है तो कॉलम इंसर्ट होंगे, आपको फिर फर्दर ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस तरह से अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूं सीधा ही डिलीट पे कर दूं तो क्योंकि मैंने कॉलम सिलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब वो समझ गया है कि हाँ भी आपने कॉलम ही डिलीट करने। तो आप इसे राइट साइड से भी करके कर सकते हैं, राइट साइड से करके आपने इंसर्ट करा, इंसर्ट ऑप्शन से रो अगर आपने सिलेक्ट कर दी तो नई रो इंसर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से आप शीट के ऊपर भी राइट साइड से क्लिक करके यहाँ पर शीट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। शीट का नाम बदलना हो तो रीनेम करके, जैसे मान लो मैंने स्टूडेंट परफॉर्मेंस है तो मैंने इस शीट का नाम रख दिया स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो इस तरह से आप इसकी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। शीट के अंदर जाकर राइट साइड से क्लिक करें। प्रोटेक्ट शीट का मतलब आप नहीं चाहते इसके अंदर कोई काम कर सके, चेंजेस कर सके, तो आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट में भी आप क्या क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप फॉर्मेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेट कॉलम को, फॉर्मेट रो को, जिस जिस चीज को आप फॉर्मेट करना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करने के बाद उसका क्या कर दीजिए, पासवर्ड दीजिए। तो पासवर्ड देने के बाद वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा और फिर आप उसे अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन है अलग से भी, यहाँ पर आपको कहाँ पर मिली थी, आपको ये ऑप्शन जो है हमारे को रिव्यू टैब में मिली थी और यहाँ से भी आप उसे राइट साइड से क्लिक करके ऐसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टैब का कलर चेंज करना है, शीट के टैब का कलर जो है आपका चेंज हो सकता है। ये देखिए जो है आपके टैब का कलर चेंज हो गया। सेलेक्ट करनी है शीट, सिलेक्ट हो सकती है। अगर शीट को हाइड या अनहाइड करना है तो आपको क्या करना है, इस शीट को मान लो हाइड करना चाहता हूँ, हाइड कर दीजिए आप शीट को, हाइड होगी शीट। वापस लानी है, किसी भी शीट पे राइट साइड से क्लिक कर दिए, देखिए अनहाइड की ऑप्शन है, कौन सी शीट जो आपकी हाइड थी वो करके ओके। तो इस तरह से आप किसी शीट को हाइड कर सकते हैं, किसी शीट को कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेंगी, होम टैब में। इंसर्ट की, डिलीट की, अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो सारी फॉर्मेटिंग वाली ऑप्शन जो है, रो की हाइट बढ़ाना, रो की विड्थ बढ़ाना, और सॉरी कॉलम की विड्थ बढ़ाना, इस तरह से आप उसकी यहाँ पे हाइड करना रो और कॉलम को। अगर आपने रोज हाइड करना है, कॉलम हाइड करना है, राइट साइड से क्लिक करके भी हो जाएगा। रीनेम करना है, टैब का कलर चेंज करना है, ये सारी ऑप्शन आपको मिल सकती है। ये क्या है आपका ऑटो सब, मैंने आपको बताया था ये ऑटो फिल। अगर आपने सीरीज फिल करनी है 1 to 50 की तो आप यहाँ से भी सीरीज को फिल कर सकते हैं। पहला नंबर लिखो, आप 1 लिख दिया, जैसे मान लो मैंने किसी शीट में यहाँ पर 1 लिखने के बाद आपने कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है। सीरीज आपको फिल करनी है तो सीरीज पे जाइए। सीरीज आपको कहाँ फिल करनी है, रो में या कॉलम में। मान लो ये कॉलम है आई वाला तो मैंने कॉलम में करा। स्टॉप वैल्यू आपकी क्या है, मान लो मैंने लिख दिया 15, ठीक है। तो आप करके ऐसे लीनियर ग्रोथ, डेट भी फिल कर सकते हैं आप, ऑटो फिल से डेज वीक वगैरह भी फिल कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यहां से आपकी क्लियर फॉर्मेटिंग है। कई बार आप ना, जैसे मान लो आपने इसको फॉर्मेट करा, इन सेल्स को आपने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने के बाद आपने इन डाटा को कुछ चेंज करना था, आपने डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया किससे, सिलेक्ट करके। अब आप देखिए वो तो डिलीट हो गया बट फॉर्मेट डिलीट नहीं हुआ। तो एक्सेल में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, कभी आप डाटा को डिलीट करते हैं तो फॉर्मेट रह जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप डाल कुछ और रहे हैं, वैल्यू कुछ और दिख रही है, तो आप यहां से क्लियर में जाकर क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए। आपकी जो फॉर्मेट है वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए सेल की बाउंड्री भी क्लियर हो गई क्योंकि क्लियर फॉर्मेट उसके अंदर ही आता है। तो ये सेल की बाउंड्री हर चीज जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैंने सेल्स की साइज बढ़ा रखी थी, देखिए यहाँ पर 14, ये साइज भी यहाँ पर देखिए इन सेल्स में क्या हो गया, 11 या हो गया। तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग की ऑप्शन दे रखी होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने सारा क्लियर करना है, कंटेंट भी, ये भी, फॉर्मेटिंग भी, तो आपका सब भी क्लियर हो सकता है। आपको क्लियर कमेंट है तो कमेंट, ऑल करना है तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। कंटेंट करने हैं, फॉर्मेट नहीं क्लियर करने तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके एमएस एक्सेल के क्वेश्चन थे जिसमें इंसर्ट शीट, होम टैब में जाकर इंसर्ट के ड्रॉप डाउन में जाकर इंसर्ट शीट का यूज करना है। और अगर आप किसी शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो होम टैब में जाइए, डिलीट की ऑप्शन में डिलीट शीट पे कर दीजिए। तो ये इस तरह से आप एमएस एक्सेल में किसी रो को, कॉलम को, शीट को वगैरह को डिलीट कर सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है जो होम टैब में सारी ऑप्शंस आपको मिल रही हैं। ये डाटा को प्रिंट करने की ऑप्शन जो आपको ऑफिस बटन में मिलती है। आज जो है हमने एमएस एक्सेल के अपने मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है जो हमारे 11th के सिलेबस में थे। आप इस एक्सेल को के वीडियोस को बार बार देखिए और उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। जितना आप इन वीडियोस को बार बार देखेंगे उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।